नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने हाल ही में मुस्लिम समुदाय में प्रचलित खतना यानी महिला जननांग विकृति यानी FGM की प्रथा को चुनौती देने वाली एक नई जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में इसे अमानवीय, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है, जो नाबालिग लड़कियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। चेतना वेलफेयर सोसाइटी द्वारा AOR साधना संधु के माध्यम से दायर याचिका में न्यायालय की बाध्यकारी दिशा निर्देश बनाने और इस प्रथा को रोकने के लिए कानूनी और न्यायिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करने की आग्रह किया गया है। क्या होती है खतना प्रथा या खफत? वेबसाइट लॉबीट ने बताया है कि याचिका के अनुसार खतना या खफत नामक इस प्रथा में करीब 7 साल की उम्र की लड़कियों के क्लाइटोरल हुड के एक हिस्से को काटा जाता है, जिसका मकसद यह माना जाता है कि इससे उनकी यौन इच्छा नियंत्रित की जा सकती है। इसे अनैतिक मांस का टुकड़ा माना जाता है, जो तहारत या पवित्रता की प्राप्ति में बाधा डालता है। याचिकाकर्ता इसे गहरी जड़ें जमा चुकी प्रथा बताती है, जिसका पालन बोहरा समेत कुछ मुस्लिम समुदाय में 500 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। हालांकि कुरान में इसका कोई औचित्य नहीं है और विश्व भर के कई इस्लामी विद्वान इसका विरोध करते हैं, क्योंकि यह प्रथा मुख्य रूप से छोटी लड़कियों पर की जाती है। इसलिए FGM न केवल महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा है, बल्कि बाल अधिकारों का भी मुद्दा है। याचिका में कहा गया है कि यद्यपि इस्लाम में महिला जननांग विकृति यानी FGM को अनिवार्य नहीं माना जाता, फिर भी दाऊदी बोहरा संप्रदाय द्वारा पालन किए जाने वाले धार्मिक ग्रंथ दाइम अल इस्लाम में इसका समर्थन किया गया है। याचिका में इस बात पर बल दिया गया है कि यह प्रथा सती जैसी पुरातन प्रथाओं के समान है और महिलाओं और बच्चों की स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता का घोर उल्लंघन करती है। याचिका में तर्क दिया गया है कि FGM संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन है। ये प्रावधान जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं। याचिकाकर्ता ने KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि निजता का अधिकार, निर्णय लेने की स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता अनुच्छेद 21 का अंतर्निहित हिस्सा है, जो इस प्रकार की गैर सहमतिपूर्ण और चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक जननांग विकृति को असंवैधानिक बनाते हैं। इस आवेदन में अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत समानता और शारीरिक स्वायत्तता के अधिकारों तथा अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बीच संवैधानिक तनाव को भी उजागर किया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यद्यपि धार्मिक स्वतंत्रता एक गारंटीकृत अधिकार है, फिर भी यह उन प्रथाओं तक विस्तारित नहीं हो सकती तो नुकसान पहुंचाती है, लिंग के आधार पर भेदभाव करती है या महिलाओं और लड़कियों की गरिमा का उल्लंघन करती है। इसमें आगे यह भी तर्क दिया गया है कि जब धार्मिक संस्थाएं अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देती हैं, तो वे अक्सर हानिकारक रीति रिवाजों को विधायी जांच से बचा लेती हैं। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।